स्वर वेद कथा के माध्यम से विज्ञान देव महाराज ने जो अलख जगाई है, उसके द्वारा जन जन में स्वर वेद पहुंचना है, जन जन में स्वर वेद जाना है। और स्वर वेद के पाठ पारायण से हमारे अंदर अनेकों परिवर्तन नजर आए हैं। हमारे विचारों में परिवर्तन आया है, हमारे खान पान में परिवर्तन आया है। हम मादक द्रव्य, अभक्ष, अपेय पदार्थों का जो सेवन करते थे सब छूट गया, नशा छूट गया, सुरती छूट गई, गांजा छूट गया, सिगरेट बीड़ी छूट गया, शराब छूट गया, कोकीन छूट गया, ड्रग्स छूट गया। तरह तरह के जो मादक पेय हम लेते थे सब छूट गया। इतना ही नहीं, हमारे विचारों में परिवर्तन आ गया, हमारी वाणी में परिवर्तन आ गया, हमारे रहन सहन में परिवर्तन आ गया। परस्पर प्रेम, करुणा, दया की भावना जग गई। हम सभी ये अनुभव करने लगे कि यह स्वर वेद के पाठ से ही संभव हुआ है और हो भी रहा है। स्वर वेद के पारायण से हमारी चेतना भी ऊर्ध्व हुई है। हमारी चेतना जो संसार में थी, प्रकृति में थी, मन मस्तिष्क में थी, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। हमारी चेतना अर्ध से ऊर्ध्व हो गई है। स्वर वेद के पारायण से, स्वर वेद के पाठ से हमें साधना में भी विशेष प्रगति नजर आई है। साधना में भी हमारा विशेष विकास, उत्थान हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है। स्वर वेद के विषय में हमारे सदगुरुदेव ने कहा कि यह जो स्वर वेद है हमारे हृदय की चेतन मणि है, चेतन प्रकाश है और मेरा समस्त ज्ञान का अनुभव है। तो स्वर वेद के प्रति हम सभी समर्पित इसीलिए हैं कि स्वर वेद का ज्ञान अनुभव परक ज्ञान है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। स्वर वेद के पढ़ने के बाद हमारे अंदर कोई शंका नहीं रह जाती है, हम संशय निर्मूल हो जाते हैं और हमारे अंदर एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। वह ऊर्जा हमें देते हैं हमारे सद्गुरुदेव, जिनके द्वारा हम अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर किस तरह से परिवर्तन दिनों दिन होता जा रहा है। हमारे खान पान में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में। स्वर वेद विहंगम योग संस्थान का प्रमुख दर्शन है, प्रमुख साहित्य है, सिद्धांत का महान ग्रंथ है। उसका पाठ पारायण, उसका प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक है। विगत 15 वर्षों से
महाराज विज्ञान देव के द्वारा स्वर वेद कथा के द्वारा जो विशेष गति आई है प्रचार प्रसार में, वह देखने को मिल रहा है। 15 वर्षों से विज्ञान देव महाराज ने प्रचार कार्य में जो स्वर वेद के माध्यम से बीड़ा उठाया है, वह साकार रूप ले लिया है। और आज मैं देख रहा हूँ उसी का फल है कि विगत 13-14 मई को सारनाथ उमरहा परिसर में स्वर वेद महामंदिर के प्रांगण में 21,000 कुंडों का विशालतम यज्ञ का आयोजन हुआ। उस 21,000 कुंडों का जो विशालतम यज्ञ का आयोजन हुआ, इसके पीछे भी विज्ञान देव महाराज की ही विशेष सहभागिता रही। उन्होंने देश के कई राज्यों में भ्रमण किया और अलख जगाया स्वर वेद कथा के माध्यम से, और उनके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप 21,000 कुंडों का महायज्ञ का आयोजन हुआ, जो एक विहंगम योग के इतिहास में एक विशेष कार्य हुआ है। इन्होंने एक इतिहास रच दिया है। उक्त समारोह में पिछले वर्ष मैं देखा कि लगभग 2.5 लाख की संख्या में हमारे भक्त शिष्य देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेश के भी कई देशों से आए थे और उस विशालतम यज्ञ में सभी भाग लिए। आप सबका विशेष सहयोग मिला और आप सबके विशेष सहयोग से स्वर वेद महामंदिर का निर्माण बहुत हो चुका है, लेकिन बहुत होना बाकी भी है। अभी पिछले वर्ष हमने अपने प्रवचन में कहा था कि 3 वर्षों के अंदर स्वर वेद महामंदिर का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। तो आप सबके सहयोग से स्वर वेद मंदिर का निर्माण बहुत हो चुका है और अभी बहुत होना बाकी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी श्रद्धा से, आप सबके समर्पण से, आप सबके सहयोग से शेष काम जो बहुत अधूरा रह गया है, वह भी निकट भविष्य में ही पूरा हो जाएगा। इस समय विहंगम योग संस्थान के सामने 2 प्रधान लक्ष्य हैं। पहला है स्वर वेद महामंदिर का निर्माण, जो आप सबके सहयोग से बहुत तेजी से हो रहा है, और दूसरा है स्वर वेद कथा का प्रचार प्रसार, स्वर वेद कथा का विस्तार। 15 वर्षों के अंदर स्वर वेद कथा के द्वारा बहुत बड़ा कार्य हुआ है, और स्वर वेद जो हम सबका सिद्धांत का महान ग्रंथ है, उसको समझने में हम लोगों को, आप लोगों को विशेष सहायता मिली है। महाराज विज्ञान देव का एक ही संकल्प है, और वह संकल्प क्या है कि स्वर वेद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो। स्वर वेद का प्रचार ही विहंगम योग का प्रचार है, स्वर वेद का प्रचार ही ब्रह्म विद्या का प्रचार है। और मैं तो देखता हूँ विज्ञान देव महाराज स्वर वेद में ही सोते हैं और स्वर वेद में ही जागते हैं। उनकी एकमात्र इच्छा यही है, एकमात्र संकल्प यही है कि जिस तरह से
अन्य धार्मिक ग्रंथों का प्रचार जन जन में है, मन मन में है, घर घर में है, उसी तरह से स्वर वेद का प्रचार प्रसार भी जन जन में हो जाए, मन मन में हो जाए, घर घर में हो जाए। और यह तभी संभव है जब आप सबका सहयोग हमें मिलता रहे। आप सबने हमें सहयोग दिया है, प्रचार प्रसार में हाथ से हाथ मिलाया है। और अपना जो प्रधान ग्रंथ है, जो हम सबों का प्राण है, वह है स्वर वेद। तो स्वर वेद के प्रचार प्रसार में हम सबका चिंतन होना चाहिए। और दूसरा है स्वर वेद महामंदिर का निर्माण। हम सबका संकल्प महान निर्माण, हम सबका संकल्प महान, स्वर वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान। स्वर वेद महामंदिर निर्माण। हम सभी चाहते हैं जीवन के अंदर बदलाव, जीवन के अंदर परिवर्तन, तब्दीली। वह तभी होगा जब हम स्वर वेद का नियमित स्वाध्याय करें और प्रतिदिन ध्यान करें। स्वर वेद पढ़ने के बाद हमने अनुभव किया है कि जो साधक स्वर वेद पहले पढ़ते हैं और ध्यान में बैठते हैं, उनको ध्यान में अनुभव भी होता है, उनका ध्यान लग जाता है। स्वर वेद के पाठ पढ़ने के बाद, स्वर वेद का पारायण करने के बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी चेतना ऊर्ध्व होती है। हम अंतरतर में प्रवेश करने लग जाते हैं। हमारा जो बाह्य संसार है, बाह्य जगत है, वो छूट जाता है। सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर भीतर का पट खोल। स्वर वेद के पारायण के बाद हमारी जो शक्ति है, जो सोई रहती है, वो जग जाती है। हमारा वाय माया, हमारी वाय दुनिया, वाय जगत, वाय संसार धीरे धीरे छूटने लगता है और हम अंतर जगत में प्रवेश करने लग जाते हैं। सोई हुई शक्ति को जगाने का कार्य कौन करता है? स्वर वेद करता है, सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु की विशेष कृपा होती है, तब हमारी जो शक्ति सोई हुई है वो जग जाती है। और जब जग जाती है तब क्या होता है? हमारा जो बंद कपाट है वो खुल जाता है। चाल विहंगम योग हमारी, कहे मुनीन्द्र सदगुरु दे तारी। तो खुल गए गगन कपाट, खुल गए गगन कपाट, शब्द झनकारा है। कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। नव दरवाजा परगट दिखे, दसवां मुद कुल्फ जड़ ताला है। कर लो ना दीदार, महल में प्यारा है। यह जो ब्रह्म विद्या है, वह विद्या है जिसके द्वारा
ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है अनादि है, ब्रह्म जो है असीम है, ब्रह्म जो है अनंत है, ब्रह्म जो है अखंड है। वही संसार का नियामक है, वही न्यायाधीश है, वही फल प्रदाता है, वही लय करता है, वही सर्वशक्तिमान है। और उसका बोध, उसका ज्ञान जिस विधा के द्वारा होता है उसी का नाम ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का जो प्रकाशक है वो सद्गुरु है। सद्गुरु जब मिलता है तब हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म का आधार पकड़ने के लिए पहले अपने आधार को पकड़ना होगा। जो साधक अपना आधार नहीं पकड़ पाता है वह ब्रह्म का आधार कैसे पकड़ेगा? पूजा की जो विधि है, साधना की जो विधि है, ध्यान की जो विधि है, उपासना की जो विधि है, वह दो तरह की है। पहली पूजा होती है शरीर के, इंद्री के, मन के, वाणी, बुद्धि के आधार से, जिस पूजा का भी फल है। हम जब करते हैं, हम तब करते हैं, हम यज्ञ हवन करते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, इसका भी अच्छा फल मिलता है। इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन बंधुओं, एक पूजा ऐसी है जिस पूजा का संबंध शरीर से नहीं है, मन से नहीं है, वाणी बुद्धि से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है। वह तो पूजा प्रकृति से परे की है। ब्रह्म अनादि अनंत अखंडा अनुभव गम्य भजहि जेहि संता गो गोचर जहाँ लगी मन जाई तहाँ तक माया जानहु भाई। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने कहा कि वह ब्रह्म क्या है? वह ब्रह्म जो है असीम है, अनंत है, अखंड है, लेकिन अनुभव गम्य भजई जय संता। अनुभव गम्य की भूमि क्या है? अभी आपको अनुभव किसका है? शरीर का है, संसार का है, संसार के भोगों का है। अनुभव है सगे संबंधियों का, अनुभव है मित्रों का, अनुभव है शत्रु का, अनुभव है दुकान का, मकान का, सर्विस का, व्यापार का, बिजनेस का, बैंक बैलेंस का। अपना अनुभव कहाँ है? और जब तक अपना अनुभव नहीं है तब तक परमात्मा का अनुभव कैसे होगा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना। जहाँ तक मन की दौड़ है वहाँ तक संतों ने कहा कि माया का खेल है,
मनोरंजन है, मन का रंजन है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, कहाँ तक माया जानहु भाई।